हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं झारखंड सचिवालय 2021-22 का खोटा सिलेबस। क्योंकि खोटा से आपके जनजातीय और क्षेत्र भाषा में 100 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है खोटा का सिलेबस जानना आपके लिए। और खोटा का सिलेबस इस बार कुछ विवादित जारी हुआ है। क्यों जारी हुआ है इसके बारे में भी देखेंगे। और खोटा भाषियों के लिए कुछ अन्याय की है, क्योंकि जब आप सभी भाषा, जितने भी जनजातीय और क्षेत्र भाषा है, उसकी तुलना करेंगे तो खोटा का सिलेबस कुछ इस बार विवादित बनाया है। और इस बार के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं झारखंड सचिवालय 2021-22 में खोटा सिलेबस। जो पेपर 2 आपका होगा, इसमें खोट जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उनमें से अगर आप खोटा रखते हैं तो खोटा में आपको इन इन चीज़ों को पढ़ना है जेएसएससी के अनुसार। अगर बात करें गद्य भाग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, छैयार जो एक कहानी संग्रह है, इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। उसके बाद क्या पढ़ना है गद्य पद भाग के अंतर्गत? सोंद माटी, ये भी एक कहानी संग्रह है जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार। इसके बाद क्या पढ़ना है? खोटा निबंध, जिसके लेखक कौन है? बी.एन. ओहदार। और अगला क्या है? पद भाग के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? दामुद्रिक कोराएं। दामुद्रिक कोराएं के लेखक कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। इसके बाद कौन कौन सा पढ़ना है आपको? आखिक गीत, लेखक है श्रीनिवास पानूरी। इसके बाद है खोटा कोड पायदेक खेड़ी, इसके लेखक है एके झा। इसके बाद पढ़ना है आपको एक मौनी फूल, जिसके लेखक है संतोष महतो। अगला नाटक के अंतर्गत आपको 4 पढ़ना है। कौन कौन नाटक पढ़ना है आपको? डा, जिसके लेखक है सुकुमार। इसके बाद आपको अजगर पढ़ना है, जिसके लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज है। इसके बाद चाबी काठी पढ़ना है, इसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी। इसके बाद है उद्वासल कर्ण, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। इसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं भी पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? जैसे संस्मरण, आत्रा वृत्तांत, सब जो किसी का संस्मरण है ऐसा पढ़ना है। जीवनी है, आत्रा वृत्तांत है, सब चित्र। लेकिन विवादास्पद कहाँ से नजर आ रहा है? क्योंकि आप दूसरे भाषा का मिलान करें तो इसमें ग्रामर का पोर्शन नहीं दिया है, तो इसमें व्याकरण से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जेएसएससी का कहना है। लेकिन बाद में पूछ पूछ भी देगा। क्यों बोलेगा? अगर कहानी किसी है तो कहानी के अंदर भी कुछ व्याकरण से संबंधित शब्द होते हैं, वो हम उससे पूछे हैं। लेकिन आपको व्याकरण भी पढ़ना है, लेकिन जेएसएससी ने डायरेक्ट रूप से नहीं बोला है कि व्याकरण पढ़ना है। इसीलिए इस बार का खोटा का सिलेबस थोड़ा विवादास्पद है। अगर दूसरे भाषाओं की बात करें तो सब में आपको देखिएगा व्याकरण पूछ पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, सहेलियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, उल्टा शब्द आदि पढ़ना है आपको। खड़िया में भी पढ़ना है। इसके बाद पंच परगनिया में भी व्याकरण पढ़ना है। संथाली में भी व्याकरण पढ़ना है। उड़िया में नहीं दिया है। नागपुरी में भी आपको व्याकरण पढ़ना है, लेकिन खोटा मुंडारी में भी आपको व्याकरण पढ़ना है। बंगाली में फिर नहीं पढ़ना आपको। कुड़ुक में भी पढ़ना है, लेकिन एक केवल और केवल इस भाषा के लिए अन्याय है, क्योंकि अगर खोटा से पूछता तो आपको हो में भी व्याकरण पढ़ना है, कुरमाली में भी व्याकरण पढ़ना है, उर्दू में अब फिर आपको व्याकरण ग्रामर दिया है। यहाँ पे उर्दू में ग्रामर दिया है, जेंडर, लिंग, सब सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, क्वेश्चन वचन सब उर्दू में भी पढ़ना है। लेकिन केवल और केवल आपको खोटा में नहीं पढ़ना है। तो ये खोटा के साथ अन्याय क्यों? झारखंड के छात्र यही पूछ रहे हैं, तो खोटा के साथ अन्याय क्यों? जब आप झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस बनाते हैं तो उनमें खोटा रखे हैं, लेकिन उनमें ग्रामर रखे हैं, लेकिन खोटा में ग्रामर क्यों नहीं रखे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द इस खोटा के सिलेबस में सुधार हो सकता है। अगर नहीं सुधार भी हुआ तो पर भी व्याकरण से आपके सवाल पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अगर कोई गद्य और पद है, कहानी नाटक है, तो उसके बीच में भी व्याकरण से संबंधित कुछ तथ्य रहते हैं, उन्हीं से आपका सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर और जो 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 अगर आप छात्र हैं खोटा का पेपर रखेंगे तो खोटा से आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से आपको क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम 30% लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद पेपर 3 में भी 150 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन है? समान अध्ययन 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान
20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ा विवादास्पद जो है खोंठा का सिलेबस। तो खोंठा का सिलेबस विवादास्पद, जितने भी खोंठा के विद्वान हैं, छात्र हैं, सभी को मार रहे हैं। क्योंकि जब अगर नहीं व्याकरण देना रहता तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देना रहता, देना चाहिए था आपको। जब आप क्षेत्रीय भाषा का ही ले रहे हैं तो आपको चाहिए था जिसमें सबका तो लेवल एक रहना चाहिए, उसमें भी समय गद्य पढ़ना है, पद पढ़ना है, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन व्याकरण हटाए तो हटाए क्यों, इसका सवाल छात्र चाह रहे हैं। तो इस आप जहाँ से भी जैसे भी विरोध करें, अपने नज़दीकी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से भी मिलकर ज्ञापन सौंप सकते हैं इसके मामले में। नहीं तो आपके लिए कहीं कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि आने वाले जैसे कुछ अन्य विज्ञापन है उनमें भी यही सिलेबस फॉलो कर दिया, तो दिक्कत हो सकता है। अगर खोंठा रहता है तो छात्र के लिए भी कुछ फायदेमंद रहता है। तो खोंठा व्याकरण रहा तो खोंठा में व्याकरण मिलता है तो सीधा सवाल बन आंसर इसका मिल जाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जेएसएससी ने इस बार खोंठा के सिलेबस से व्याकरण को हटा दिया है। तो क्या होगा अब जेएसएससी ही जाने। लेकिन छात्र परेशान है कि व्याकरण पढ़ना है या नहीं। लेकिन मेरा और आप भी अपने ध्यान से सोच के देखिए, जब आप स्कूल में थे 9th 10th में, अगर आप एनसीईआरटी का हिंदी बुक भी उठाइएगा तो उसमें तो व्याकरण नहीं कोई कहानी रहता था। लेकिन जब इसका अभ्यास प्रश्नोत्तरी रहता था उसके बीच में आपको व्याकरण से भी सवाल देखने को मिलते थे, और कहाँ से बनते थे, वही कहानी के बीच से थे। तो इसी प्रकार खोंठा के भी बुक आप देखे होंगे जो स्कूली लेवल में चलता है, लेकिन बहुत कोई नहीं देखे होंगे ये वाला, क्योंकि खोंठा स्कूल में बहुत कम जगह पे चलता है। अगर आप देखेंगे उसमें भी व्याकरण का अंश मिला है। पहले रहता है दीर्घ लघु प्रश्न उत्तर रहता है, फिल इन ब्लैंक्स, उसके बाद व्याकरण से भी लिंग वचन, पुरुष एक वचन, मुहावरे, ये सब से संबंधित सवाल रहते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप सही मायने में जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप खोंठा भी का व्याकरण जो है उसे भी पढ़ लीजिए, आपके लिए ही फायदा रहेगा। तो जेएसएससी ने बोला है, इनडायरेक्ट रूप से बोला है नहीं पढ़े पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ दिया तो किसका घाटा जाएगा। विरोध आप हाय हल्ला रोड पे करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए ही फायदा है, बाकी बात आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।